कवे अरे जाई जते दीनी क्यों ना अमल की डली जी जाई जते दीनी क्यों ना अमल की डली क्या सू तो पूरो ला मारे मन की लगे राम जी क्या सो तो फोरोला मारे मन की लगी अरे फल से आगे दीनी क्यों ना बावड़ी खुदाई जी फल से आगे दीने क्यों ना बावड़ी खुदा रमती खेलती मैं पड़ मर जाती जाए राम जी रमती खेलती मैं मर जाती बावड़ी में आज मारे होती जे जन्म की माई जी आज मारे होती जे जन्म की माई एक दो का पढ़ ली तो देती माने ल्याए राम जी एक दो कपड़ों को देती माने आज आज बिना खाए लगे आँखियाँ रोते मायड़ के बिना तो क्या को पिताजी रोहे जे राम जी मायड़े बिना तो क्या को बाबा जी रोहे कूड़े बिना फीको लागे सारो ही कसार जी ओड़े बिना फीको लागे सारो ही बेसार मायड़ बिना सुनो लागे सारो परिवार राम जी मायड़े बिना तो लागे सुनो परिवार पूरबे जन्म का कोई प्रकट्या छे पाप जी ओरे बदन में का प्रगटा थे पाप थारे तो सरी सामान मिल्या छे बाप राम जी थारे तो तेरी सामान मिले गया बाप ऐसी ऐसी कड़वी बाता बाप से करी जी ऐसे तो बाबा जी बिना रहे ना रहे राम जी नानी भाई नरसिंह जी ने कहे कि हे पिताजी थाने इतो सामान लिख के देड़ो हो इतो सब कुछ थाने बताइडो अभी कईडी के सारी व्यवस्था होवे तो ही थे आई जो फिर भी थे पिताजी बिना व्यवस्था का आ गया इया क्या पार पड़सी और ऊपर से थे कहो कबे मायरो बरसी तो ठीक है नहीं बरसी तो नहीं बरसी मैं तो यही गुण गाशू तो ये पिताजी अगर आज मारे जन्म की माँ होती तो बा मारे खातिर दो चार कपड़ा तो रखती जिया काजल के बिना आँखों को तेज नहीं होवे और गुड़ के बिना जिया फिक्को कसार लागे भी यही माँ के बिना परिवार भी सुनो ही लाग्या करे और माँ नहीं हुआ तो पिताजी को भी बेटियां से कोई एज नहीं होवे एज को मतलब पिताजी तो पुरुष है बकिया समझेगा स्त्री का मन की बात बाकी पिताजी ने प्रेम घणो ही हुआ आपकी बेटियां से विवाह के बाद में पिता ही है जो का बेटियां सास रमजा जाकर संभाले मावा नहीं आया करे कि सगा पर सिंगे के घर कौन जावा पण पिता ही आवे अब नानी भाई इतनी सारी की बातें करती और नानी भाई दुख कमाई ने एकदम भाव विभोर हो जावे और आपकी माँ ने याद करके सारो चारों मेर से जो भी ना दुख मिल रही है भी दुख ने याद करके नानी भाई गीत गावे कौन सुना लो कूण
सुने लो किने सुनाऊं कौन सुने लो किने सुनाऊं तूने सुने लो किने सुनाऊं कौन सुने लो
नानी बाई दुखी होड़ी जद यहाँ विलाप करे तो नरसिंह जी ने चिंता होवे। नरसिंह जी देखा है कि आ कोई कुओं खाडो नहीं कर ले, आ कोई आपने खुद ने नुकसान नहीं पहुंचा लेवे। तो नरसिंह जी कहे कि भाई तू एक काम कर, तू तेरे सासरे पाछी जा और बाने कह दे कि एक कागज और लिख दो। पर पिताजी थे बावड़ा तो नहीं हो गया हो, हाल तो थे एक कागज में जगो सामान लिख कर थाने भेजो थे वो ही कौन ले आया, और थे माने कह रहे हो कि दूसरो कागज और लिखा कर लिया। हे पिताजी थे इसी के बात करने लाग रहे हो। नरसिंह जी कहे कि तू जा सिरजनार बरसी में आई रो तो आपा ने क्या चिंता पड़ी है, जगह को काम है वो जानो, तू तो खाली कागज लिखा कर लिया। आ शक्ति खाली एक पिता में होवे। मैं मारी माँ से भी बहुत प्रेम करूं, पर माँ आपका टाबर ने आपके एड़ा गोदी में आठे लेवे ताकि वो टाबर कंधे से ऊपर देख सके, पर पिता भी टाबर ने आपका कुआं को ऊपर कंधा को ऊपर बैठावे ताकि वो टाबर बैठे तक देख सके जब तक भी पिता की भी नजर नहीं पहुंचे। पिता की सोच हमेशा जोर से आगे चले। विदेशा को मायने घना ही टाबर चले जावे, रोज बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा वे आपके मावा से बात करें, आपको कोई समस्या है बतावे, पर बा माँ के बोला आखिरी में ठीक है मैं तेरे पापा ने कह देशू। फोन के ऊपर पिता गेल ने खड़े रहे माँ के, कभी ने कह दे चिंता मत करी ना, और तेरो बाप जीव तो बैठे है, अब आपकी जी की ठाड़ है। आ जगह दिन सिर पर से हट जावे तो फिर एक बेटी आपका घर आपका पीर का मैंने बीती ठाड़ से नहीं जा सके, और अगर माँ नहीं है और पिता है तो भी वह बेटी बीती मन से बड़ा नहीं जा सका। ए दोनों में कोई होनो एक बेटे के लिए भी अति आवश्यक होवे और बेटे के लिए भी होवे, और बेटे से ज़्यादा बेटी के खातिर अति आवश्यक होवे, क्योंकि बेटी दूसरे घर में रहे बिना कभी बैठे अपना तो नहीं मिला, चाहे सुबह उठ करके रात न सोवे चढ़ तक सब कुछ कर लो, लेकिन आखिरी कमाई ने बिना एक ही शब्द सुनने खातर मिला है तेरी माँ तने क्यों कौन सिखायोगे। तो जकी ठाड बाप बंधावे बा माँ नहीं बंधा सके, और जकी माँ की उपलब्धि हुआ माँ का मायने जकी क्षमता हुए बा पिता नहीं कर सके। तो आज नरसिंह जी भी यही सोच रखी है कि भाई आ इतनी टूट गई एकदम इको यहाँ भी खत्म हो गयो। तो जी हाँ आपा ने भी कोई कहे हिम्मत बंधावे कि नहीं थे चिंता मत करो मैं संभाल देशा, तो वो इतनी बात कह देवे चाहे भी कने क्यों सामर्थ्य मत हो, पर वो कह देवे तो भी अपने ढाढ़स तो बन जाएगा नहीं भाई वो संभाल देशी। तो भी यही नानी भाई भी और आपके पिता को पर भरोसा करें, और संता की बात केड़ी कदे झूठी नहीं जावे। एक बार एक राजा बाका कोई संतान को नहीं, तो वह कोई ज्योतिषाचार्य पंडित जी बना हाथ दिखायो कि हमारे संतान कदो सी, तो पंडित जी कहो कि थारे तो अगला 7 जन्म तक की संतान को योग कौन लिखेड़ो। पर बटे एक साधु आया एक दिन और भी राजा ने आशीर्वाद दे गया कि भाई थारे 4 टाबर हो सी, और भी राजा का भाई 4 टाबर भी हो गया, टाबर भी बड़ा हो गया। अब ज्योतिषाचार्य ने नाम निकालना खातर बुलायो नामकरण पर। अब ज्योतिषाचार्य भी के भगवान का पक्का भगत था, तो वह कहो ठाकुर जी ने बोलिया बना आगे को ध्यान पड़ तो वह ठाकुर जी को ध्यान करके कहो कहे ठाकुर जी थे तो माना झूठा पढ़ा दिया, कठई की कुंडली में लिखे को नहीं कहेंगे टाबरा को जोग है के, अरे को तो टाबर है। तो बिना भगवान कवे कि भाई संत जब कोई बात कर देवे तो मैं बिना झूठी क्यों पढ़ाऊँ, संता की बात कदे झूठी नहीं होया करे।
ई खातर नानी बाई का भी पिता संत था। नानी बाई बाकी बात के ऊपर भरोसो करे, आपके सासरे पाछी जावे दूसरो कागज लिखाना खातर। जाकर के नानी बाई आपका जेठ न कवे, कह ल्याओ ल्याओ के एक कागज और लिख दो के भाई साहब। और परिवार का मैंने एक व्यक्ति भी जे सावड़ होवे तो ही देखा है, परिवार में प्रत्येक व्यक्ति से एक सही है। तो नानी बाई है जकी जाकर के आपका जेठ न कवे, कह भाई साहब थे एक कागज और लिख दो। अब वो जेठ के कवे, कह नाच कूद कर टूट कर भरे मोडियो पेट जी, नाच कूद कर टूट कर भरे मोडियो पेट, मायरो क्या सुभरे को बोले बाई को जेठ राम जी, मायरो क्या से भरे को बोले बाई को जेठ, जजक नारायणो बोलियो वचन विरोधी बोल जी, वचन नारायणो बोलियो वचन विरोधी रीस, नरसी दरसी थाल में तुलसी बिसवा बेस राम जी, नरसी धरसी थाल में तुलसी बिसवा बेस। अब नानी बाई जुई आपका जेठ न कहे भाई साहब थे कागज लिख दो। तो जेठ जी के कवे का नाच कूद करके मोड़ी आपको पेट भरे कठों वो मायरो बरसी। नानी बाई कहती लिखो तो सरी भाई साहब, मारे पिताजी बरसी वे कही वे बने आपके ठाकुर जी पर बहुत भरोसो है। का अच्छा अभी तक मैंने नारायणो देवर, और नारायणो देवर के बोले कह क्यों गोनी थार लो बाप का, वो तो मोडो है तो वो तो तुलसी का पत्ता ही दर्शी थाली का मैंने बोला सार का, और भी कगने क्यों नहीं है। अच्छा अब नानी बाई कह रहे थे लिखो तो सरी। अब वो झजक नारायणों की है, कई जब बड़ा बुजुर्ग भी कया करे का पोतड़ा में बिगड़ेड़ा तो दोतड़ा में भी नहीं सुधरिया करे। तो वो झजक नारायणों बिसो न तो बोलना का लोतरा, और न ओ बेरो का कठे के मन बोलनो है कि कसागा मन की यहाँ बात करनी चाहिए। घर कमाए ना अगर जे राड़ दंगा भी नहीं होता तो करवाते। तो अब जी हाँ कई टाबरा ना आपा देखा तो बाने बचपन से ही माता पिता सब कुछ सिखाना लाग जावे, बाने संस्कार युक्त बनाना लाग जावे। तो वह टाबर बड़ा होकर के भी माता पिता को भी नाम बहुत ही आगे रोशन करे। ई खातर टाबरा ने बचपन से ही संस्कार देना चाहिए। टाबरा ने बचपन में अगर संस्कार अच्छा देड़ा होसी तो वह बड़ा होकर के भी थारो बहुत मान सम्मान करसी, और समाज में बाका कारण थारो मान सम्मान और अधिक होसी। अब नानी बाई कहो का दूसरो कागज लिखाओ, तो सह लुगाया पाछी भेड़ी हो गए चौक का मायने बैठी। अब कागज लिखाणो वजद सह जनी बैठ जाओ भेड़ी होकर के। अब सगलो परिवार इकट्ठा हो गयो, और आचार्य फल साका तू तो सूरत यारा वीर जी, आचार्य फल साका वीर सूरत या तू वीर, थारे तो लिख देऊं तो ये सोना हंदा तेरे राम जी, तारे तो दोय लिख दूं सोना हंदा जितरा तो विनायक हंदा चाले छे चाक जी, नायक हंदा ताले दी
सारो सामान और इसी सो सामान लिखायो जगह को कोई अंत पार ही नहीं है। 1000 थान मलमल का और विनायक जी गणेश जी भगवान का सागा जीता चूसा चल रहा है। बिता सोना का हार लिख दो कमारे तो। और पारस पीपड़ी को पेड़ हो मांगे पीपड़ी को पेड़ हो ना पीपल को वो नानी बाई का शास्त्र में लाग रहे चौक के बीच में तो कह एक ऊपर जितना पत्ता है ना बिता ही और माने थान ला के देना है मलमल का। अब बताओ पत्ता होवे बिता कोई थान ला के देश कहे पर जजक नारायण तो लिखा दी अगर ठाकुर जी भी की जोर की क्लास लगा सी बात पर। और कह सगड़ो नानी बाई को सिंगार लिख दो और जकी छोरी को ब्याह है बिका खातिर भी वो सर को सोना रो हार लिख दो हार। और इन प्रकार से सारो सामान कागज में लिख देवे। नानी बाई राजी होड़ी पाछी नरसिंह जी के करना जावे का पिताजी ओ लो कागज। अब नरसिंह जी तो वो कागज पढ़कर का औरू मगन हो जावे औरू राजी हो जावे। नानी बाई देखे का ओहो पिताजी जरूर बावड़ा हो गया देवण लेवण आगने कुछ याद को नहीं तो मारा पिताजी तो बेचारा इतो सामान पढ़ कर के बावड़ा हो गया। नानी बाई कहे का पिताजी थे यहाँ क्यों हो रहे हो। अब नानी बाई तो पूछो पर नरसिंह जी को मगन होने को और एक कारण हो। नरसिंह जी को पत्र का पढ़ना को अनूठो तरीको गुजरात का महीना जब पत्रिका लिखा है तो ऊपर लिखा है श्री कृष्ण सहाय 6 और नीचा अंत का महीना जगह ना पत्रिका पर लिख रहे अभी को नाम होगा तो ई पत्रिका को ऊपर तो लिखेड़ो श्री कृष्ण सहाय 6 और नीचे लिखेड़ो नरसिंह जी के लिए। और नरसिंह जी को के तरीको हो पत्रिका ने ऊपर से पढ़ लेता और सबसे आखिरी में पढ़ लेता बीच को पढ़ता ही नहीं। तो नरसिंह जी कहे के ऊपर नाम मांड्यो जाको मायरो बरसी जी ऊपर नाम मांडो गायो मायरो भरती नीचे नाम नरसिंह जी को भजन करसी। राम जी नीचे नाम नरसिंह जी को भजन करसी। ओ बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। नरसिंह जी कहे ऊपर नाम जगह को मंडेड़ो ने कोई मायरो भरसी अपन के चिंता है अपन तो नीचा नाम है कृष्ण सहाय है की को है नरसिंह को है बस। तो अब जो काम है वो तो ठाकुर जी को मारो तो कोई काम है नहीं माने तो भजन कीर्तन करनो हमें मारा भजन कीर्तन कर श्या। और इन प्रकार से नरसिंह जी नानी बाई ने पाची सासरे भेज देवे और आपका राम राम।